हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहा सुबह का 9 और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और मैंने पापा जी को नाश्ता बना के दे दिया है, वो खा रहे हैं। और मैंने सोचा कि मैं अपनी दुकान को ओपन कर लूं क्योंकि बज रहे हैं 9, तो मैं दुकान खोलने जा रही हूँ। क्योंकि अभी 2 दिन से जो क्या कहते हैं, दुकान की जो रनिंग थी वो बहुत डाउन थी क्योंकि रोड बन रही थी। अब रोड बन के कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने सोचा आज मैं दुकान खोल दूँ, शायद आज दुकान चलेगी। तो मैंने खोल दी है और मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। मुझे दुकान की बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी आज, क्योंकि कल सैटरडे था, तो सैटरडे के कारण मैं मंदिर गई हुई थी। वहाँ सामने से भैया निकल रहे हैं। मैं मंदिर गई हुई थी। शनिवार को हम लोग भैरव बाबा के मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, हर सैटरडे जाते हैं। तो मम्मा ही दुकान में बैठी हुई थी, तो हमारा जो छोटा वाला बच्चा है वो अभी झालर वाला है, उसे लेकर नहीं जाते हैं, तो मम्मा खिला रही थी, तो दुकान में ही थी उसे लेकर। तो पूरी दुकान में मतलब कचरा गंदगी फैलाई, मैंने सारी झाड़ू लगा दी और मुझे वहाँ पर मिली एक चॉकलेट, तो मैंने उस चॉकलेट को खा लिया। कल शायद हमारा लड़का वहीं खा रहा होगा। और देखिए रोड कितनी बेहतरीन बन चुकी है और मम्मा ने जो पौधा लगाया था वो इतना बड़ा हो चुका है। इसमें एक लौकी का पौधा भी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि औरतों की कुछ भीड़ लगी है, पता नहीं क्यों, फिर हमें क्या करना, लगी है तो लगी रहे। मैंने सोचा कि कमरे में झाड़ू लगा लें, तो मैं कमरे में झाड़ू लगाने के लिए जा रही हूँ। भाभी खिला रही हैं हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को। और खुशी की बात कि मेरी रिंग लाइट आ चुकी है, मैं इसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और मैं अब रूम में लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू मेरे लिए बहुत मतलब मुश्किल सा काम हो जाता है, क्योंकि लड़की अभी सो रही है और झाड़ू लगाने से वो जग जाती है। तो मैं धीरे धीरे झाड़ू लगा रही हूँ। धीरे धीरे मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि वो अभी सो रही है तो झाड़ू लगा पा रहे हैं। फिर वो झाड़ू नहीं लगाने देती है मुझे, झाड़ू छुड़ा लेती है और खुद लगाती है, पूरे कमरे में कचरा फैला देती है। मैं कचरा उठाकर डस्टबिन में कचरा फेंकने जा रही हूँ। क्या है कि बच्चे सोते होते हैं तो काम हो जाता है। हमारा छोटा लड़का उतना परेशान नहीं करता जितना बड़ी वाली लड़की करती है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, देख रही हूँ कि रूम में इतना फैला कर रखे हैं। बॉटल लेकर आते हैं और बॉटल को वहीं पर छोड़ देते हैं, भरकर फ्रिज में नहीं रखते हैं। तो मैं इन्हें जाकर भरकर फ्रिज में रखने जा रही हूँ और फ्रिज पर रख दूँ, वरना मम्मी कहेंगी कि मैं अकेली बॉटल भरती हूँ फ्रिज पर रखती हूँ, कोई रखता नहीं है। तो आइए मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ। पहले सबसे पहले दिखा दूँ कि देखो मेरे हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं। इन्हें जब तक मैं नहीं जगाती हूँ जब तक ये जागते नहीं हैं। और मैंने इनको छुआ तो मुझे लगा कि इन्हें थोड़ा सा बुखार है। मैंने हिला रही हूँ, उठा रही हूँ, ये उठ नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा देर और सो लेने दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने इन्हें हिलाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मेरी बड़ी लड़की भी जागने वाली है। शैली नाम है उसका, वो भी जागने वाली है। मैं देख रही थी कि ये रो तो नहीं रहा है भैया, तो वो अभी खेल रहा था। तो मैंने सोचा कि खेल रहा है अभी तो इसे खेलने दिया जाए, दूसरा काम कर लें। तो एक ग्राहक आ गई, इनका नाम ज्योति है। ये हमेशा हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाती हैं। ये क्लेचर लेने के लिए आई थी हमारे पास, बाल में लगाने वाला। तो ये लेने आई थी छोटा वाला क्लेचर, और मुझसे ये क्या कहते हैं, कंगन के रेट पूछने लगी कि ये कंगन किस किस रेट के हैं। तो मैंने इन्हें छोटा वाला क्लेचर तो नहीं मिला, बट थोड़ा बड़ा मिला, तो ये मेरे से 2-3 क्लेचर लेकर चली गई। अब बोलती हैं कि अभी थोड़ा देर बाद आएंगे, किसी और को ये क्लेचर की ज़रूरत है। तो मैंने बोला ठीक है, ओके। मेरे सुबह सुबह का ग्राहक मेरी बहनी हो गई, तो उन्हें जो ले जाना है सो वो लेकर जा रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या कहते हैं, और कुछ अगर आपको चाहिए हो तो जल्दी आइएगा। तो बोलते हैं कि मेहंदी लेने आऊँगी अभी थोड़ा देर में। मेहंदी बोल कर गई हैं और फिर वो धागा का रेट पूछने लगी, तो धागा मैंने बताया उनको। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ 1 मीटर धागा कितने का मिलता है। मैं तो बहुत सस्ता धागा देती हूँ।
मैं अंदाज़न धागा दे देती हूँ, अंदाज़ से नहीं नापती हूँ कि कितना दिया है कितना नहीं दिया है। मैं बाहर देखने गई थी कि मम्मी दूध लेने गई थी, अभी तक आई नहीं है। हमारे यहाँ दूध इकट्ठा आ जाता है 1.5 लीटर, लेकिन अभी तक दूध वाला नहीं आया। देखिए तो ये मम्मा मम्मा आवाज़ लगा रहे थे, तो मैं दौड़ कर चली आई इनको लेने के लिए। तो इनको देखा, ये देखिए मेरा पानी गर्म होने के लिए लगा है। मैं गर्म पानी से नहाती हूँ, मैं ठंडे पानी से नहीं नहाती हूँ, क्योंकि भैया को सर्दी हो जाएगी। और मैं नहाने के लिए जा रही थी, तो मैं ढूंढ रही थी अपना पेटीकोट और साड़ी, तो मुझे नहीं मिल रहा था क्योंकि मम्मी है नहीं, उन्हीं ने मेरे कपड़े रखे थे। तो मैं अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही हूँ और सोच रही हूँ कि मैं साड़ी कौन सी पहनूँ। तो मुझे ये हल्दी कलर वाली साड़ी मुझे आज मतलब पहननी है। मैंने यही निकाली पहनने के लिए, लेकिन नहीं, मैंने नहीं पहनी, मैंने कोई दूसरी निकाली। देखिए मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैंने अभी कोई मेकअप नहीं किया, कुछ भी नहीं है, अपने आप को साज सवार नहीं किया है। करनी है पूजा, तो मैं सबसे पहले पूजा करूँगी, भगवान की पूजा, फिर उसके बाद काम दूजा। तो मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मैं थोड़ी सी दिख रही हूँ ना, सिर्फ मेरा फेस बस दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को लिए हैं और मैं लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ। मैं उन्हें रोज़ नहलाती हूँ, मैं उनके कपड़े चेंज करती हूँ, उनके जो पहले वाले कपड़े पहने होते हैं उन्हें धो के डालती हूँ। जो नहलाती हूँ भगवान को, वो पानी थोड़ा सा पीती हूँ, अपने सर पे लगाती हूँ और फिर सारे भगवानों की पूजा करती हूँ। तो मैं भी भगवान की पूजा कर रही हूँ, मैं चारों तरफ जल के छींटे मार रही हूँ और मैं टीके चंदन भगवान को लगाऊंगी। फिर मैं अगरबत्ती लगाऊंगी। अभी मैं टीका चंदन लगा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं अगरबत्ती लगाऊंगी। क्या होता है कि पूजा करके अपने मन को शांत कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा हमेशा विचलित रहता है और मैं पूजा नहीं करती हूँ तो घर में कोई पूजा नहीं करता है, तो मुझे गुस्सा लगती है कि सारा काम मैं करती हूँ, पूजा भी मैं ही करूँ, घर का कोई सदस्य कर दे तो नहीं करता है। तो जल्दी जैसी पूजा मेरे से बनती है, मैं फटाफट से पूजा कर रही हूँ। मैं फटाफट से पूजा मेरी करती पूजा हूँ हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर